जैसे ही अपने ग्राहकों को पकोड़े प्लेट में डालता तो पकोड़े हवा में उड़ने लगते। अरे यह पकोड़े हवा में कैसे उड़ रहे हैं? यही नहीं, पकोड़े के अंदर कई सारे कीड़े भी दिखाई देने लगे। टीटू के पकोड़े पूरे सुंदरवन जंगल में फेमस थे। पता नहीं वह कौन सा जादुई मसाला अपने पकोड़े में डालता था। जो भी उसके यहाँ के पकोड़े एक बार खाता वो बार बार उसके ठेले पर आता। उसके ठेले के बाहर पक्षियों की लाइन हमेशा लगी रहती, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के बाहर मधुमक्खियाँ होती हैं। अरे भाई, एक प्लेट पकोड़े और कर दो। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे पकोड़ों में, ना तो पेट भरता है और ना ही मन। अरे आज तो बहुत भीड़ है तुम्हारे ठेले पर। रानो, मेरी प्लेट्स की गिनती मत भूल जाना। टीटू का ठेला बहुत अच्छा चलता था। जंगल के ज़्यादातर पक्षी उसी के पास पकोड़े खाने आया करते थे। उसकी पत्नी रानो चिड़िया भी टीटू के कामों में उसकी मदद किया करती थी। उनकी एक बेटी मीठी, जिससे वो दोनों बहुत प्यार करते थे, आए दिन उसके लिए नए खिलौने और खाने का सामान लेकर आते। कुल मिलाकर पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन उनकी खुशी कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी को बहुत खटकती थी। वे उनके पड़ोसी थे। अरे हम भी तो पकोड़े बेचते हैं, लेकिन हमारे तो आधे भी नहीं बिकते। और एक ये टीटू है जो पता नहीं क्या डालता है पकोड़ों में। ग्राहक तो ऐसे खड़े हैं जैसे उसके ठेले पर फ्री में पकोड़े मिल रहे हों। कुछ तो बात है गौरी, कहीं कोई जादू की पुड़िया तो नहीं डालता वो अपने पकोड़ों में? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर उसका ठेला बंद नहीं हुआ तो अपने खाने के लाले पड़ जाएंगे। उसके बाद गौरी और कालू कौवे ने टीटू के ठेले को बंद करवाने का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। वे लोग छिपकर उसके घर गए और पकोड़े के पेस्ट में उन्होंने फिनाइल का घोल मिला दिया। अब देखो इस टीटू का ठेला कैसे बंद होता है और कैसे हमारा ठेला चलता है। अगले दिन भी आम दिनों की तरह टीटू के ठेले के बाहर पकोड़े खाने वालों की लाइन लगी हुई थी। टीटू उन्हें बारी बारी से पकोड़े खिला रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में जिन्होंने भी उसके बनाए पकोड़े खाए उनका सर चकराने लगा और उनके पेट में भयानक दर्द होने लगा और पक्षियों के मुंह से झाग भी निकलने लगे। मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? मुझे उल्टी आ रही है। हे भगवान, आप सभी को क्या हो रहा है? थोड़ी देर में यह बातचीत पुकार में बदल गई। कई पक्षी बेहोश हो गए। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसके बाद एम्बुलेंस आई और पक्षियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू कर दिया और इलाज के क्रम में उन्हें पता लगा कि सभी ने टीटू के यहाँ से पकोड़े खाए थे। हो ना हो उस पकोड़ों में कोई दिक्कत है, तभी तो उसे खाते ही इतने सारे पक्षी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने सबका इलाज तो शुरू कर दिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों की हालत बहुत खराब थी। लगातार उल्टी करने से कई लोगों के शरीर में कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर सभी को दवा दे रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति ज़्यादा सुधर नहीं रही थी। एक साथ इतने सारे पेशेंट आ गए हैं कि हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें अपने मरीजों को बचाना होगा किसी भी कीमत पर। और सबसे बड़ी बात, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिसके चलते इतने सारे पक्षियों की बुरी हालत हुई है। चलो जल्दी से सभी पक्षियों की रिपोर्ट्स मुझे दो। धीरे धीरे लोगों की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिन बाद सभी पक्षियों की स्थिति सामान्य होने लगी। इस बीच जंगल में राजा की सभा बैठी, जिसके रहते टीटू के घर में छानबीन शुरू की गई। इसके बाद पता लगा कि टीटू के बनाए पकोड़े के पेस्ट में फिनाइल जैसी घातक चीज़ मिली हुई है। जंगल के राजा ने रानो चिड़िया और उसके पति टीटू को 6 महीने की कारावास की सज़ा सुना दी। हम तो कई सालों से पकोड़े बेच रहे हैं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। हाँ साहब,
आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमने कभी कोई खराब चीज़ किसी को नहीं खिलाई। साहब, हमने तो हमेशा की तरह ही सब कुछ बनाया था, फिर न जाने ये गड़बड़ी कहाँ से आ गई। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि तुम्हारे कारण कई पक्षियों की जान मुश्किल में आ गई थी। टीटू और उसकी पत्नी की इतनी मिन्नतें सुनकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। तुमने जंगल के कई पक्षियों की जान जोखिम में डाली है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और तुम बार बार किस बात की मिन्नतें कर रहे हो? हमें सजा मत दीजिए, हम बेकसूर हैं। महाराज, हमारी एक छोटी सी बेटी भी है, उसका तो ख्याल कीजिए। तुम दोनों के खिलाफ बहुत सी बातें हमने सुनी है। उसके रहते तुम्हें जो सजा दी गई है वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अगर उन पक्षियों में एक भी पक्षी की मृत्यु हो जाती तो मैं तुम दोनों को फांसी की सजा सुना देता। ले जाओ इन्हें यहाँ से। दोनों मजबूर पक्षी बिना गलती की सजा भुगत रहे थे, लेकिन तकदीर की एक और मार उन्हें पड़नी थी। एक दिन जब दोनों चुपचाप कैद खाने में बैठे थे, तभी एक सिपाही ने उन्हें खबर दी। तुम दोनों के लिए इस बुरे दौर में एक और बुरी खबर है। तुम दोनों को इसी समय शमशान जाना होगा। तुम्हारी बेटी मीठी मर चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हमारी बेटी, हमारी छोटी सी मीठी नहीं रही? टीटू और उसकी पत्नी के कारावास में चले जाने के बाद मीठी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। उल्टा लोग उसे भी उसी दिन की हुई घटना का जिम्मेदार मानने लगे। वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर घूमती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उल्टा उसे ताने मिलते, और यह ताने ज्यादातर कालू कौवा और गोरी ही उसे देते। भाई सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ बाप ने जो किया वो तो बच्चे को भरना ही पड़ता है। अब देखो इसके माँ बाप के कुकर्मों की सजा कैसे ये बेचारी मीठी भुगत रही है। हर दिन मीठी जिल्लत और तानों का जीवन जी रही थी। छोटी सी मीठी को कोई भी एक दाना देना सही नहीं समझता। मीठी बेचारी कब तक भूखी प्यासी रहती। एक दिन उसने दम तोड़ दिया। मीठी की खबर सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत रोए। मीठी का अंतिम संस्कार किया गया। टीटू और रानो चिड़िया 1 साल तक कारावास में रहे। कारावास से छूटने के बाद वह बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन पेट तो भरना ही था। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से पकोड़े का ठेला लगाया, लेकिन अब उनकी रेड़ी के पास कोई नहीं आता। उल्टा जो भी उधर से गुजरता वह कहता, अरे भाई भूखे रह जाना, लेकिन इसकी रेड़ी से कुछ मत खाना, वरना जान के लाले पड़ सकते हैं। टीटू और रानो चिड़िया वह दाग किसी भी तरह हटा नहीं पा रहे थे। हर तरफ बदनामी और दुत्कार के कारण टीटू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद अपने पति और बच्ची की मौत के कारण दुखी होकर रानो चिड़िया भी वही फिनाइल पीकर मर जाती है। रानो, तुम्हारे मन की दुविधा के कारण मैं तुम्हारी आत्मा को बाहर नहीं ला पा रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके कारण तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर नहीं जाना चाहती? भगवान, मेरे पति के बनाए पकोड़ों में किसी ने फिनाइल मिला दिया, जिसकी सजा हमारे पूरे परिवार को मिली। जिसने भी वह फिनाइल उस दिन पकोड़ों के पेस्ट में डाला था, मुझे उसको उसकी सजा देनी है। रानो, जब तक तुम अपने मन से अपना शरीर नहीं त्याग देती, तब तक मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाने में असक्षम हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी आत्मा अब एक इंसानी भूत बन जाएगी। जब तुम तुम्हारी इच्छा पूरी कर लोगी, तब तुम्हारी आत्मा शरीर से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहते ही रानो की आत्मा एक इंसानी चुड़ैल में बदल जाती है और जंगल में भटकने लगती है। एक शाम की बात है, रानो के कानों में कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी की बातें पड़ती हैं। वह टीटू भी अब मर गया। हमने जो जाल बुना था उसमें फंसकर टीटू का पूरा परिवार खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हम ही पकोड़े बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
रानो चुड़ैल ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। मेरे परिवार ने इन दोनों की गलती की सज़ा भुगती है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उस शाम कालू के ठेले पर लोग पकोड़े खाने आए तो रानो चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। वह जैसे ही अपने ग्राहकों को पकोड़े प्लेट में डालता तो पकोड़े हवा में उड़ने लगते। अरे यह पकोड़े हवा में कैसे उड़ रहे हैं? यही नहीं, पकोड़े के अंदर कई सारे कीड़े भी दिखाई देने लगे। अरे अरे, यह क्या? यह कीड़े कहाँ से आ गए? कालू जब अपनी रेडी पर रखे पकोड़े के पेस्ट को देखता है तो उसे भी पकोड़ों में कई सारे कीड़े नजर आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। तभी रानो ने कालू कौवे को जोरदार चांटा मारा। गौरी उसके बगल में खड़ी थी, इसलिए उसे लगा कि चांटा गौरी ने मारा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? थप्पड़ काहे मार रही है? एक तो यहाँ पता नहीं कीड़े कहाँ से आ गए और पकोड़े हवा में उड़ रहे हैं और तू थप्पड़ मार रही है। कालू गौरी से यह कह ही रहा था, तभी उसकी पत्नी हवा में उड़ने लगी। अरे अरे, यह मुझे हवा में कौन उड़ा रहा है? अरे मुझे नीचे उतारो। अरे अरे, सुन रहे हो जी, मुझे नीचे उतारो। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ऐसे रुक क्यों गया, जैसे बुढ़े की हड्डियां। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी उन्हें वहाँ पर हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी रानो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उसे देखते ही दोनों कांपने लगते हैं। अरे तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? कालू कौवे के यह कहते ही रानो उसकी तरफ घूर कर देखती है और उसे भी हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ा देती है। अब दोनों पति पत्नी हवा में थे। अरे अरे, उतारो हमें, उतारो। यहाँ से गिरेंगे तो हमारी हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। तुम दोनों की एक करतूत ने मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। रानो की बातें सुनकर उन्हें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि रानो का भूत है, जो अपने परिवार के साथ हुई घटना का बदला लेने आई है। रानो, हमें उतार दो, हमें बहुत डर लग रहा है। रानो, हमें उतार दो, हमें बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तुम्हें? डर लग रहा है? अरे जब तुमने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया तब तुम्हें डर नहीं लगा? जब मेरी नन्ही सी बेटी को तुमने ताने दिए और खाने को कुछ नहीं दिया तब तुम्हें डर नहीं लगा? उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोगों की जलन के कारण मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर रानो ने उन दोनों को ऊंचाई से गिरा दिया। वो चिल्लाने लगे, लेकिन रानो ने उनकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत ऊंचाई से गिरने पर दोनों की वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद रानो चुड़ैल की आत्मा वहां से गायब हो गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।